नमस्कार छात्रों, अध्ययन श्रृंखला की इस परंपरा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कविवर शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित कविता हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, इस कविता में कवि ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। आइए एक नज़र डालते हैं कवि के परिचय पर। कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को और मृत्यु 27 नवंबर 2002 यानी 87 साल की उम्र में हो गई थी। इनका व्यवसाय था, ये कवि थे और शिक्षाविद थे यानी एजुकेशनिस्ट। उल्लेखनीय कार्य मिट्टी की बारात, हिलौल, जीवन के गाने। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं, यह उनका स्वभाव है और उनकी स्वाभाविक विशेषता है। यानी यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत तो खुशी में ही गाए जाते हैं और आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम उन्हें सोने के पिंजरे में रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सलाखें चाहे सोने की हो या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाने से उनके पंख टूट ही जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि नदियों और पानी का बहता जल उन्हें पीने की आदत है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ाना सब भूले। पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर के वो अपनी गति और उड़ने की कला सब भूल गए हैं। पहले वह पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूला झूला करते थे, पर अब यह एक सपना बनकर रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। उनकी इच्छा थी कि कभी कभी उड़ते उड़ते वे नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएं जहां वो समाप्त होता है। उनका अरमान था कि किरणों जैसी लाल चोंच से वो तारों जैसे दाने चुगेंगे, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपने और अरमानों का गला घोट दिया। उनकी खुशियां उनसे छीन गई। अब तो वे पिंजरे में बंद होकर के रह गए थे। ऐसी थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनाज के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अगर वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। इस प्रयास में या तो वो क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या फिर अपने प्राण त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त की गई इस इच्छा से पता चलता है कि अपनी आज़ादी उन्हें कितनी प्रिय है। पक्षी विनय पूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले, पेड़ की डालियों का ठिकाना नष्ट कर दे, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे ना छीना जाए। उन्हें पिंजरे में बंद करके उनकी उड़ने की इच्छा को ना मारा जाए। उनकी आज़ादी उनसे छीनकर अंतहीन आकाश में उन्हें उड़ने दिया जाए। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। कविता में पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं सुना पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का क्यों ना बना हो, खुशी में फड़फड़ाने से हमारे पंख उनसे टकरा कर टूट जाएंगे। ना तो हमारी भूख मिटेगी और ना हमारी प्यास। हमें आज़ाद रहकर कड़वी निबोरी खाना अधिक पसंद है, क्योंकि वह चाहे कितनी भी कड़वी हो, पर गुलामी में रहकर सोने की कटोरी पर मैदा खाने से तो अच्छी ही है। सोने के पिंजरे में बंद रहकर हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलना अब एक सपना बनकर रह गया है। हमारी इच्छा थी कि हम उड़ते हुए आज़ाद रहेंगे, तो इस सीमाहीन क्षितिज से हमारी उड़ान की प्रतिस्पर्धा होगी। या तो हम आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे या उड़ते उड़ते ही अपने प्राण त्याग देंगे। अंत में पक्षी मनुष्य से विनय पूर्वक कहते हैं कि भले ही हमारा घोंसला नष्ट कर दो,
हमारी टहनी का ठिकाना भी तोड़ दो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में व्यवधान मत डालो। यह उड़ान ही हमारा जीवन है। उड़ने की आज़ादी छीनकर हमसे हमारा जीवन मत छीनो।